गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ध्रुव कुमार दीक्षित सोशलॉजी विद ध्रुव चैनल में आपका स्वागत है। आज 18 सितंबर है। जबलपुर ही नहीं, पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक खास दिन है। यहाँ जबलपुर के महाराजा शंकरशाह रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस है। बहुत कम लोग जानते हैं शंकरशाह रघुनाथ शाह कौन है। जबलपुर में रेलवे स्टेशन मालगोदाम चौक है, वहाँ इनकी मूर्ति लगी हुई है। और उसी मालगोदाम चौक से हाई कोर्ट की तरफ अपन बढ़ते हैं तो 50 कदम की दूरी पर एक स्तंभ है, जहाँ पे इनको अंग्रेजों ने 14 सितंबर 1857 के दिन एक घटना घटी थी। उसके बाद इनको 18 सितंबर को तोप के बैरल के सामने बांध के उड़ा दिया था। इनके परखच्चे उड़ गए थे। उसके पीछे फॉरेस्ट का कार्यालय है, जिसमें एक बैरक बनाई गई थी, जहां रखा गया था। अब थोड़ा इनके बारे में सामान्य चर्चा करते हैं। 1857 के युद्ध ने एक उम्मीद जगाई थी लोगों के जनमानस में। उस समय के जनमानस में एक उम्मीद जगी थी कि एक बार जोर से अगर हम प्रहार करेंगे तो ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिल जाएंगी। और उसके लिए मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई से शुरुआत हुई और होते होते पूरे देश में ये आग फैल गई थी। और उसी का एक हिस्सा जबलपुर भी बना था। मैं आपको बताता हूँ, जबलपुर में मदन महल की पहाड़ी है, जहाँ मदन शाह का किला है। मैं मदन महल हूँ। वो कहता है किला, आप वहाँ जाएंगे तो साफ गूंज आपको मिलेगी, अनुभूति मिलती है। मैं मदन महल हूँ। जवालीपट्टम की पहाड़ियों पर विशालकाय एक शैल मोनोलिथिक शिला पर निर्मित विश्व का एकमात्र महल है, जो वक्त के साथ साथ लोग उसे भूलते जा रहे हैं। कभी उसके गौरव को देख के शत्रु राज पर बुरी निगाहें नहीं डाला करते थे। मैं गढ़ा की पहाड़ियों पर खड़ा इस शहर का पुरखा हूँ, ये कहता है। दूसरे पुरखों की तरह भले ही इस शहर के लोगों ने आज मुझे भुला दिया हो, मगर मैं अपने सीने में कई सच छुपाए हूँ। कभी मेरी प्राचीर से खड़े होकर इस शहर पर एक निगाह डालो दोस्तों, तुम्हारी आंखों के सामने पिछले 800 साल गुजरते नजर आएंगे। आज वक्त ने मुझे फिर गढ़ा राज के गौड़वंश राजवंश की कभी ना भूल सकने वाली कहानी की याद दिला दी है। एक घटना 14 सितंबर 1857 को घटी, जब मदन महल के किले ने देखा कि उसके सामने से राजा शंकरशाह और कुंवर रघुनाथ शाह को उनके 13 करीबी मालगुजारों के साथ घोड़ों में गढ़ापुरवा से बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था। ये महल देख रहा था, मूक देख रहा था। शहर में आग की तरह एक खबर फैल गई कि मेरठ छावनी के सैनिकों से विद्रोह के लिए संपर्क करने और लगभग 80 जागीरों और मालगुजारों के साथ मिलकर जबलपुर की 52वीं 52 बंगाल नेटिव आर्मी के 1000 के आसपास सिपाहियों को अपने हथियारों के साथ विद्रोह करने के लिए एक षड्यंत्र, अंग्रेज इसे षड्यंत्र कह रहे थे, जबकि वो हमारी आज़ादी की लड़ाई का एक पार्ट थी, उसका आरोप लगाया गया। ठाकुर पांडे और गजानन तिवारी के नेतृत्व में अपनी टुकड़ी से हथियारों के साथ देखा गया कि गायब। ठाकुर पांडे और गजानन तिवारी अपनी टुकड़ी के साथ गायब थे। गुप्तचरों को एक खबर लगी कि 52वें प्लाटून के जो सिपाही हैं वो राजा शंकरशाह से आर्थिक मदद मिली है और विद्रोह कर रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों को खत्म करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। गौड़ राजवंश के स्वर्ण युग थे। मदन महल का निर्माण किया था उन्होंने। मदन महल का किला जो है गौड़ राजवंश के स्वर्ण युग कहलाता है। महिष्मती मंडला के राजा मदन शाह ने करवाया था। पहले केवल सैनिक निगरानी चौकी था, मगर फिर इसमें 5 दिशाओं की सुरंग, अस्तबल, सैनिक अधिकारी निवास, खजाने को रखने के लिए भाग और पूरा करके गोरक्षदास ने इसको निर्माण कराया। और एक बहुत बढ़िया किला है, वहां पे एक शिला भी है, संतुलन शिला, एक छोटे से पत्थर पे बहुत बड़ी शिला है जो आज तक कभी गिरी नहीं। सिवनी, घनसौर, गाड़ासराय, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर में गोरखपुर नाम के नगर बसाए गए। अकबरनामा में भी आपको इसकी प्रस्तुति मिलेगी। राजा संग्राम शाह का राज्यारोहण 1480 में हुआ था। राजा संग्राम शाह का राज्यारोहण सन 1480 में हुआ था। उस समय मंडला और जबलपुर के राजा थे, मगर जल्द ही उन्होंने 52 और गढ़ों पे विजय हासिल की, 52 गढ़ों पे, और कुल 54 जिलों तक अपने राज का विस्तार किया। तो ये जो कहानी है 18 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने
18 सितंबर आज का ही दिन, लेकिन सन बदल गया। 18 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया। कुछ स्थानीय सूचनाएं लीक हुई, देश के गद्दारों ने अंग्रेजों तक खबर पहुंचा दी। पिता पुत्र दोनों को रेसिडेंसी में रखा गया और सुबह 11 बजे एक खुले में, जो माल गोदाम चौक कहलाता है, वहां पे तोप के बैरल में इन दोनों पिता पुत्र को बांध दिया गया और उनको सजा सुनाएगी कि इसको तोप से उड़ाया जाएगा। ये इतिहास की पहली घटना है, भारत के इतिहास की पहली घटना है जिसमें किसी राजघराने राजा को इस तरह से सामूहिक मृत्युदंड दिया गया हो। खैर, पिता पुत्र दोनों आज़ादी के परवाने थे। आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए वो गुलामी उनको मंजूर नहीं थी। तोप के बैरल पे हंसते हंसते बंध गए। एक अंग्रेज सैनिक ने इसमें चर्चा भी की है कि ये हंस रहे थे दोनों पिता पुत्र, इनको कुछ भी मौत का डर नहीं था। और 11 और 12 बजे के बीच में पूरी औपचारिकता करके इनको तोप के बैरल में आग लगाई गई। गोला निकला, इनके पूरे परखच्चे उड़ गए, चारों तरफ खून ही खून बह गया, पूरे शहर में सन्नाटा छा। ये पहली घटना थी, देश की पहली घटना है जब किसी राजा और उसके पुत्र को, कुंवर को, अंग्रेजों ने अपने दमन को बढ़ाने के लिए, अपने दमन चक्र के चलते, अपने खिलाफ कोई आवाज ना उठाए उसको रोकने के लिए ये एक सामूहिक दंड दिया था। दूसरे दिन शंकरशाह की पत्नी फूल कुमारी ने मृत शरीर के टुकड़े इकट्ठे किए और तिलवारा में उनका अंतिम संस्कार कराया। उस उपरांत रानी फूल कुमारी ने फिर नेतृत्व किया क्रांति का। वहां से वो शाहपुरा, जो आजकल डिंडोरी जिले में है, शाहपुरा आ गई। रानी फूल कुंवर ने रानी दुर्गावती के समान रामनगर के किले से अपना संघर्ष जारी रखा। मंडला में रामनगर किला, वहां से संघर्ष जारी रखा और मार्च 1858 तक जब अंग्रेजों की सेना ने उन्हें घेर लिया, उन्होंने कटार से अपनी ही लीला समाप्त कर ली थी। उधर कुंवर रघुनाथ साय की पत्नी मान कुंवर ने अपने पुत्र लक्ष्मण साय और भाई अमान सिंह के साथ बटियागढ़, दमोह में है, बटियागढ़ थाने को लूटने का प्रयास किया था। जरूरी था, अंग्रेजों का सामान कुछ अंग्रेजों ने हमसे लूटा था, हम अंग्रेजों को लूट रहे थे, तो कोई गलत नहीं कर रहे थे। इसके लिए उन्हें अप्रैल में लक्ष्मण साय के साथ मुठभेड़ में मार गिराया गया। गजानन तिवारी, जिन्होंने सैनिक टुकड़ी में विद्रोह करने की शुरुआत की थी, जो आरोप लगाया था, गजानन तिवारी को 10 अक्टूबर को नरसिंहपुर की परेड ग्राउंड में उनको भी तोप के बैरल के सम्मुख बांधकर उड़ा दिया गया। अगले ही दिन ठाकुर पांडे को भी फांसी दी गई। राजा नर्मदा बख्श ने 7 नवंबर को ये जो षड्यंत्र था उनको भी गोसलपुर में गोली मार दी अंग्रेजों ने। इस तरह से 14 नवंबर 1857 से ये जो क्रांति की आग लगी थी, 14 नवंबर 1857 से ये लगातार बढ़ती रही। अंग्रेजों ने इसको कुचलने का बहुत प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए अंग्रेज, लेकिन वो आग रुकी नहीं, वो निरंतर बढ़ती गई। और आप देखेंगे कि पूरे जबलपुर में एक सैनिक छावनी बनाना पड़ी अंग्रेजों। उसके बाद ही अंग्रेजों ने जबलपुर को एक सैनिक छावनी के रूप में कन्वर्ट करा। और पहले थी टुकड़ी यहाँ रहती थी, लेकिन इस विद्रोह के बाद उन्होंने एक सशक्त छावनी बनाया और यहाँ पे पूरा कैंटोनमेंट बोर्ड कहलाता है, जो उसको उन्होंने कैंटोनमेंट बोर्ड बनाया। और इसमें यहीं से फिर चारों तरफ भारत में चारों कोने, क्योंकि सेंटर ऑफ इंडिया है, तो यहाँ से शुरुआत की थी। तो ये शंकर साय रघुनाथ साय का आज बलिदान दिवस है, 18 सितंबर। हम सभी जबलपुर और पूरे देशवासी शंकर साय और रघुनाथ साय के बलिदान पे सादर नमन करते हैं। आज इतना ही मित्रों।